और भगवान श्री हरि ने अपने समाज को अलग कर लिया। भगवान शंकर ने देखा, कहा हरि ये तो हमें पता है कि बारात दूल्हे को साथ लेकर जाती है, लेकिन आप अलग चलते हैं, मैं अलग चलता हूं। भगवान श्री हरि ने कहा कि भोलेनाथ ये तो सब हमारे पार्षद हैं, ये तो देव समाज है, आपका समाज कहां है? भगवान शंकर ने कहा अच्छा बुलाएं अपने समाज को। और वो गण जिन्होंने अभी श्रृंगार किया था वो खड़े हुए सोच रहे थे कि स्वामी हमारे हैं, हमारे स्वामी का विवाह है और हमें किसी ने विवाह प्रसंग में चलने के लिए नहीं कहा। भगवान शंकर ने किया संकेत, और जैसे ही संकेत किया तो वो भूत प्रेतों के दल दौड़ दौड़ कर आने लगे। भगवान शंकर ने कहा भृंगी, संसार में जितने भी शमशान हैं सबको जागृत करो। संसार के सारे शमशानों को जागृत किया गया और वहां से नाना प्रकार के भूत प्रेतों के दल उस शिव बारात में सम्मिलित होने लगे। और जानते हैं हमारे भारतवर्ष के शमशानों से जितने भूत आए थे ना, वो सब कह रहे थे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और विदेशी जो भूत आए थे वो कहते थे हाय हाय। भाई विदेशी भूत तो ऐसे ही बोलेगा। और हमारे भारतवर्ष के शमशानों से जितने भी भूत आए थे वो सब दौड़ दौड़ कर जाते थे, भगवान शंकर के चरणों में वंदन करते थे। भगवती गंगा निरंतर प्रवाहित थी, गंगा जल का पान करते थे, हर हर महादेव बोलते थे। और विदेशी जो भक्त आए थे ना, गण आए थे, उनकी वो जाने गंगा जल नहीं पीते थे, वो अपना सब साथ लेकर आए थे। ये बारात चली है महाराज हिमवान के यहां, और उधर महाराज हिमवान के यहां विवाह की बहुत सी तैयारियां हो गई। महाराज हिमवान ने ऐसे विचित्र मंडप की रचना की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितनी नदियां, तालाब, छोटे बड़े पर्वत, वन, समुद्र, सभी को निमंत्रण दिया गया। सब सुंदर शरीर धारण करके अपने अपने समाज के साथ महाराज हिमवान के यहाँ पहुंचे हैं। मंगल गीत गाए जा रहे हैं। नगर की शोभा देखकर तो आज ब्रह्मा की रचना भी तुच्छ लगती है, क्योंकि जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया हो उसकी शोभा का वर्णन कौन करे। हिमाचल वासी बारात की अगवानी के लिए पहुंचे हैं नगर के बाहर। प्रतीक्षा कर रहे हैं बारात आने वाली, और इस बारात का नगर में प्रवेश हुआ। आगे आगे गरुड़ पर आते हुए भगवान श्री हरि दिखाई दिए। एक हिमाचल वासी ने कहा कि यही है दूल्हा। राजी हो गए, हमारी लाडली हुआ का दूल्हा कितना सुंदर है।
पास खड़े व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, ये दूल्हा नहीं है। बोले फिर? बोले ये तो दूल्हे के मित्र हैं, ये तो दूल्हे के सखा हैं। इतना सुना तो नर्तन करने लगे। अरे जब जब लाडली उड़वा के दूल्हे के मित्र इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। राजी हो गए। बारात आ रही। देव समाज धीरे धीरे बढ़ रहा है। और तभी अचानक वो शिव बारात आ गई। जटाओं का मुकुट, बड़े बड़े सर्पों के आभूषण, मुंडों की माला पहने हुए, पूरे शरीर में चिता भस्म लगे हुए, नंदी की पीठ पर बैठे हुए भगवान शंकर को जब देखा, गोस्वामी जी कहते हैं कि नाचे ही गावे ही गीत, परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत, बोले ही वचन विचित्र विधि। जब अपनी विचित्र भाषा में कुछ शब्दों को बोलते हुए ये भूत प्रेतों के दल सामने आए तो मनुष्यों की बात तो कौन कहे। सब वाहन जिन्हें सजा कर लाए थे, वो हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ के बैल, सब में भगदड़ मच गई। सब भागे, सब भागने लगे। कुछ समझदार लोग वहां रुके। गोस्वामी जी एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि धरि धीरजु रहे सयाने। सयाने लोग, मुझे नहीं पता तुलसी जी ये शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं। या तो सयाने बड़ी उम्र के लोग होंगे ये, और या हमारे यहां लोक भाषा में कहते हैं ना सियाने लोग हैं ये सियाने भी हो सकते हैं। इन्होंने सोचा ये बारात आई है ना, जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी वापस भी जाएगी, इसलिए रुके रहो। एक घटना और घटी। कि हिमाचल में माताओं ने क्या किया, हमारे यहां बारात नगर के बाहर जाकर माताएं नहीं देखती, जनवासे में माताएं नहीं जाती। लेकिन माताओं को बारात और दूल्हे के विषय में जानकारी की बहुत अधिक उत्सुकता रहती है। कैसी बारात आई है, कैसा दूल्हा है, देख कर आओ, पता करो। तो इन्होंने अपने छोटे छोटे बालकों को भेज दिया कि जाओ तुम देख कर आओ। और ये बच्चे गए। और ये बच्चे का स्वभाव होता है कि कितनी भी भीड़ हो, उस भीड़ को चीरता हुआ ये बालक आगे तक निकल जाता है। ये बालक उस भीड़ में से होते हुए आगे और आगे और आगे और आगे और आगे जब गए और इन बच्चों ने देखा भूत, तो ये बच्चे भागे हैं अपने घरों की ओर और घरों में घुस गए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, धरि धीरजु
तह रहे सयाने। कुछ सियाने या सयाने लोग तो वहां रुके। इस बारात को जो रिसीव किया उस सियाने लोगों ने ही किया था। धरी धीरजू तह रहे सयाने, बालक सब जीव पराने। और अपने अपने घरों में चले गए। और अचानक इन बच्चों को आया हुआ देखकर मां पूछने लगी, गए भवन पूछहि पितु माता। गए भवन पूछहि पितु माता। कहि बचन भय कंपित गाता। कहि वचन भय कंपित गाता। धरि धीरज रहे सयाने, करि धीरजूता। ये बच्चे घर में घुसे हैं, शरीर कांप रहा है। मां पूछती है कि देखाया बारात, कैसी बारात आई है? बच्चा कांप रहा है, कुछ बोलता नहीं है। बताना कैसा दूल्हा है? बोले मां मैं गया नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। अरे तू तो गया था, तू तो गया था बारात देखने, बताना कैसा दूल्हा है? कहा मां मैं नहीं गया, मैंने कुछ नहीं देखा। अरे बेटा तू कांपता है क्यों? मां ने पास में बैठाया, बता क्या देखा तेने? बोले मां तू तो ये खिड़की दरवाजे सब बंद कर ले, कोई आएगा मुझे खा जाएगा। अरे कौन आएगा, कौन खा जाएगा? बता, मुझे बता। मैं किसी को कहूंगी नहीं, मैं किसी को नहीं कहूंगी। बच्चे ने कहा तू बताएगी नहीं ना किसी को? बोले नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तू बता क्या देखा? कि मां तू पूछती है कैसी बारात आई है? मां बारात नहीं आई है, हिमवान के यहां तो आज यमराज की सेना आई है। मां इस बारात को देखकर विवाह देखने के लिए कोई जीवित भी बचेगा या नहीं ये कहना कठिन है। और दूल्हा, दूल्हा तो नंग धड़ंग, हाथ में कपाल लिए हुए, डमरू लिए हुए, बड़े बड़े सर्पों के आभूषण पहने हुए, नंदी की पीठ पर बैठा हुआ दूल्हा। लोग कह रहे थे कि ये है दूल्हा, ये है दूल्हा, ये है दूल्हा। ये बातें इन बच्चों ने घर घर में कर दी। और उधर महारानी मैना, उमा की मां को आज परम आनंद है। शुभ मंगल आरती सजाई है मां ने। मंगल कलश, मंगल द्रव्य लेकर आरती परिछन का सामान लेकर स्वर्ण के थाल में, स्वर्ण पात्र में लेकर सखियों के वृंद के साथ गीत गाते हुए मां चली जा रही है।
और मां मन ही मन सोचती है कि मेरी लाडली उमा जिसे इतने दुलार से पाला है मैंने, आज मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। उसका दूल्हा बस कुछ समय में मेरे सम्मुख होगा। मैं उसकी आरती करूंगी, मैं उसका द्वारचार करूंगी, परिछन करूंगी, स्वागत करूंगी। और उधर जनवासे में सूचना गई, ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज आपका द्वारचार है, परिछन है, स्वागत है। नंदी पर तो बैठे ही थे, नंदी का मुंह घुमा दिया दूसरी ओर, चलो। इधर से मां मैना चली जा रही है और उधर से नंदी को दौड़ाते हुए, एक हाथ से डमरू बजाते हुए, बहुत तेजी से दौड़ते हुए भगवान शंकर चले आ रहे हैं। और आकर आसन से टिकाकर त्रिशूल को रखा, लो आ गए, करो द्वारचार, करो परिछन, करो स्वागत। दूल्हे में तो कोई कोमल भाव होता है साहब, इस दूल्हे में तो कोई भाव ही नहीं, निर्विकार। विकट वेश जब रुद्र ही देखा, अबलन उर मन भयो विसेखा। और महारानी मैना के सपनों का वो महल टूटकर ढह गया है। मां सोचने लगी, मेरी लाडली उमा जिसे इतने दुलार से पाला मैंने, कितनी सुकोमल, और जिस विधाता ने इतना रूप दिया उमा को, उसका पति ऐसा भयंकर, ऐसा जटिल, ये नग्न रूप नहीं, ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। क्या विधाता ही मूर्ख हो गया? ये कैसे हो सकता है? सखियों ने कहा कि महारानी, ये बातें तो पहले देखने की होती। दूल्हा जैसा भी है सामने खड़ा है, भाग्य को मानकर प्रारब्ध को स्वीकार करो मैना। करो करो वार्ता। मां मैना ने भारी मन से आर्ता किया। सखियों ने कहा, मैना शिव ललाट पर तिलक लगाओ। और चंदन लेकर मां मैना जैसे ही भगवान शंकर के ललाट पर तिलक लगाने गई तो गले में पड़े हुए सर्प ने भयंकर फुंकार मारी। मंगल द्रव्य, मंगल कलश सब गिर गए, भगवान बच गई। सब भाग्य है अपने। दुखी हो गई मां मैना, लाडली को गोद में ले लिया। उमा, जिस परमात्मा ने तुझे इतनी सुंदरता दी उमा,
उसने तुम्हारा वर ये बावला कैसे बना दिया। बेटी, जो फल कल्प वृक्ष में लगना था वो इस बबूल पर कैसे लग सकता है। नहीं उमा, मैं तुझे लेकर अग्नि में जल जाऊंगी बेटी, पर्वत से गिर जाऊंगी, समुद्र में समा जाऊंगी। जगत में अपयश फैलता हो तो फैल जाए, लेकिन इस पागल से तेरा विवाह नहीं होने दूंगी। गोद में लेकर रुदन करने लगी और भगवान शंकर तो निर्विकार भाव से पहुंच गए जनवासे। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज हो गया, द्वारचार हुआ, स्वागत परिछन हुआ। बोले हाँ ब्रह्मा जी, सब बहुत अच्छे से हो गया। समाचार पहुंचे हैं साहब जनवासे में। ब्रह्मा जी ने कहा कि भोलेनाथ, आप कहते हैं सब ठीक ठाक हो गया, पता है आपको आप कितना बड़ा उपद्रव करके लौटे। ये बारात वापस जाने की तैयारी में आ गई है, संभव है विवाह ना भी हो। भगवान शंकर ने कहा कि ब्रह्मा जी, हमें क्या पता, हमें लगा कि इस नगर का ऐसा ही लोकाचार होगा, स्त्रियां आती होंगी मंगल द्रव्य कलश लेकर ये सब, और दूल्हे के ऊपर ऐसे फेंक कर चली जाती होंगी। हमें लगा सब अच्छे से ही हुआ, ठीक ही हुआ। देवर्षि नारद को भेजा गया। नारद जी आए हिमवान के यहां, और मां मैना तो नारद जी को बहुत कुछ कहती है। मैं नारद कर कहा बिगाड़ा, देवर्षि नारद सप्तऋषियों के साथ महाराज हिमवान के यहां आए, और वो पूरा पूर्व जन्म का चरित्र देवर्षि नारद महाराज हिमवान को और महारानी मैना को सुनाते हैं। हिमवान, ये पराशक्ति साक्षात भवानी जगदम्बा तुम्हारे यहां अवतरी है। हिमवान ये सदा सर्वदा शिव के अर्धांग में वास पाती है। वो पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया। हिमवान, पूर्व जन्म में ये तुम्हारी उमा ही सती थी, दक्ष की बेटी। रामचरित्र में संदेह हो गया था हिमवान। सती ने जानकी का रूप लिया था, शिव ने त्याग किया था। जो दक्ष यज्ञ में भस्म हुई थी, ये वही दक्ष की पुत्री सती तुम्हारे यहां अब उमा रूप में जन्मी है। हिमवान, तुझे लगता है कि ये तेरी बेटी है, लेकिन ये तो जगदम्बा है। हिमवान, ये जिस शिव की शक्ति है, ये जिस विश्वास की श्रद्धा है, उस विश्वास को तेरी श्रद्धा समर्पित कर दे। हिमवान, पूरा रहस्य खोला गया, और देवर्षि नारद के वचनों को सुनकर महाराज हिमवान, महारानी मैना का विषाद धीरे धीरे दूर हुआ। मंगल वाद्य बजने लगे, स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी, और महाराज हिमवान ने पितामह ब्रह्मा को सूचना भेजी कि महाराज आप बारात लेकर आइए। और विवाह प्रसंग के लिए भगवान शंकर
अत्यंत लावण्यमयी मुद्रा के दर्शन कराते हैं। भगवान के वो सब गण आदि भी सुदर्शन रूप धारण करके आए हैं और महारानी मैना और महाराज हिमवान को जब भगवान शंकर ने अपनी समस्त माया के दर्शन कराए तो भगवती उमा के माता पिता शिव चरण में बार बार वंदन करने लगे, प्रणाम करने लगे। और इस प्रकार भगवती उमा के साथ भगवान शंकर का विवाह संपन्न होने लगा। बाबा जी लिखते हैं, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर्षे सब सकल सुरेशा, ये हर्षे तब सकल सुरेशा। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर्षे सब सकल सुरेशा, ये हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा। और फिर बहुत सा दान देकर हाथ जोड़कर हिमवान ने कहा, शिव आप तो पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं शिव। और ऐसा कहकर महाराज हिमवान ने शिव चरणों को पकड़ लिया। महारानी मैना ने शिव चरणों को पकड़ लिया, कहा कि शिव ये उमा हमें प्राणों से अधिक प्रिय है। आज हम अपनी लाडली उमा आपको समर्पित करते हैं शिव, इसे स्वीकार करें आप। और मां मैना ने कहा कि आपसे एक ही वरदान चाहते हैं हम। भगवान शंकर ने कहा कि हिमवान, महारानी मैना क्या चाहते हो बोलो। मां मैना ने हाथ जोड़कर कहा कि शिव बस एक ही वरदान चाहिए आज। यदि हमारी लाडली उमा से कोई भूल हो जाए ना तो शिव इस जन्म में इसे क्षमा कर देना, इससे कोई भूल हो जाए तो शिव क्षमा करना। भगवान शिव संतुष्ट करते हैं। बहुत प्रकार से उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा और उमा की विदाई का समय समीप आ गया।
शहनाई पर विदाई की करुण धुन बजने लगी। माता पिता, परिवार के सभी सदस्य रुदन करने लगे। नगर का हर्ष शोक में बदलने लगा है। आज हिमाचल की बेटी पति के घर जा रही। नगर में चर्चा होने लगी। सारा परिवार रो रहा है। और तभी एक करुण स्वर फूट पड़ा। शिव संग गोरा चली, शिव संग गोरा चली, शिव संग गोरा चली। रोए मैं नामा, रोए मगिर पिता, रोए मैं नामा, रोए हिमगिर पिता। गोरी जिनके गोद पली, गोरी जिनके गोद पली। देखो शिव संग गोरा चली, सखी रे शिव संग गोरा चली। गोरी तैयार होकर मां मैना को वंदन करती है और मां का धैर्य टूट गया। रो पड़ी मां। उमा, विधाता ने नारी क्यों बनाई बेटी? सारा जीवन पराधीन ही बीतता। रोती हुई मां बेटी को वक्ष से लगाकर संस्कार का दहेज देने लगी। उमा, मन वचन और कर्म से शिव चरणों की सेवा करना बेटी, यही नारी का धर्म है। पति ही परमेश्वर है बेटी। मां मैना के नेत्रों में जल भर आया। मां कहती है कि बेटी, जीवन तो गंगा की धारा है। गंगा में कितने भी मोड़ आए, गंगा कितने भी मोड़ से गुजरे, लेकिन उसकी पवित्रता बनी रहती है बेटी। बस इतना समझ जाओगी ना तो तुम्हारा जीवन भी धन्य हो जाएगा बेटी। उमा, जीवन में सुख दुख, संपत्ति विपत्ति तो सब पर आती है बेटी। तेरे जीवन में दुख आ जाए ना तो किसी को पता मत चलने देना बेटी।
तेरे जीवन में दुख आए तो बेटी उसे बैठकर सहन कर लेना, आंगन में बैठकर रो लेना, लेकिन जगत के सामने उस दुख को कहना मत। मां अपनी लाडली को संस्कार का दहेज दे रही और उसी समय वृद्ध हिमवान आए और वृद्ध हिमवान ने देखा बेटी की विदाई का वो दृश्य। भवन का खंभा पकड़कर बिलक बिलक कर रोने लगे हिमवान। मां ने कहा कि उमा देख देख बेटी, तू किसकी पुत्री है, तू किसकी बेटी है, तू हिमाचल की बेटी है। देख उस ओर तेरे पिता जैसी दृढ़ता तुझ में भी आनी चाहिए बेटी। देखा उमा ने आए हुए वृद्ध पिता को, मां के अंक से निकलकर तोड़कर जाकर पिता के चरणों में वंदन किया और वंदन करके पूछ लिया कि बाबा अब मैं जाऊं? पिघल गया हिमवान। आज बहने लगा है हिमवान, सारी मर्यादाएं चूक गया साहब। कैसा भी पिता हो, जीवन में कभी न रोया हो, लेकिन बेटी की विदाई का प्रसंग एक ऐसा प्रसंग है जो भारतीय पिता को भीतर से कहीं उद्वेलित करता है। बेटी एक ऐसा पात्र है जो पिता के हृदय पर शासन करती है। पिता घर में ठीक से विश्राम न करे, कोई पूछ नहीं सकता। घर पर यदि पिता देरी से लौटे तो आते हुए पिता को देखकर ये लाडली दौड़ती है और पूछ लेती है कि बाबा आज देर से आए क्यों? जल लाऊं? भोजन नहीं किया आज? और भारतीय पिता जब इस दृश्य को देखता है तो सबसे प्रथम प्रश्न उसके अंतर में यही खड़ा होता है कि कल कौन मुझे पूछेगा कि तुम थके हो? मेरे भाई गीतकार कहता है, दुख में है मैया मैना भरया सुवन नैना, दुख जो में बोले मेरी बेटी। दुख में है मैया मैना भरया सुवन नैना, दुख जो में बोले मेरी बेटी। आती सुकुमारी है, दुलारी बड़ी प्यारी है, नैनों सी प्यारी मेरी ज्योति। नैनों से प्यारी मेरी ज्योति, नैनों
कभी मुरझाए। जाओ मेरी बगिया की कली, जाओ मेरी बगिया की कली। देखो शिव संग गौरा चली, सखे शिव संग गौरा चली। पिता पुत्री का अद्भुत संबंध है साहब, अद्भुत। एक पहाड़ी प्रदेश का ग्रामीण व्यक्ति ध्यान से सुनना, पहाड़ी प्रदेश का एक ग्रामीण व्यक्ति अपने बालक को कांधे पर लेकर पर्वतीय मार्ग पर चल रहा है। वृद्ध की श्वास फूलती है, उसे श्रम होता है, पसीना आता है, थका है। एक पाषाण पर बच्चे को बैठाकर अपने आप भी बैठा हुआ है, विश्राम कर रहा है। और स्वामी रामतीर्थ की युवा वय स्वामी जी उधर से निकले। स्वामी रामतीर्थ ने देखा और वृद्ध से कहा कि दादा, आप इस बालक को पहाड़ पर लेकर चढ़ते हैं, आपको श्रम होता है, आप थके हैं, आपकी श्वास फूलती है, आप वृद्ध हैं, लाइए इस बालक को मैं ले लूं, मैं तो युवा हूं, मैं इस बालक को लेकर चल सकता हूं। वृद्ध ने बहुत गंभीरता से उत्तर दिया, स्वामी जी, ये जिसे आप मेरा बालक कह रहे हैं ना, ये मेरा बालक नहीं है। बोले फिर? बोले ये मेरी बिटिया है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि बेटा हो या बेटी हो, बोझ तो आपको ही उठाना पड़ता है, इसका वजन तो आपको ही लगता है। वृद्ध ने कहा कि स्वामी जी, आप गृहस्थ नहीं हैं, इसलिए आपको पता नहीं। मेरे राष्ट्र में किसी भी पिता को बेटी का बोझ कभी बोझ नहीं लगता, और जिस पिता को बेटी का बोझ लगता हो, वो कभी भारतीय पिता नहीं हो सकता। ये मेरी बेटी है साहब। स्वामी रामतीर्थ लिखते हैं अपनी डायरी में कि वृद्ध की बात सुनकर स्वामी रामतीर्थ के नेत्रों में अश्रु आ गए। पिता पुत्री का अद्भुत संबंध है, अद्भुत। ये तो करुणा हुई है इस राष्ट्र की आज कि हम गर्भ में बेटियों को मार देते हैं साहब। नहीं साहब, मैं एक बार दिल्ली में कथा कर रहा था, एक वृद्ध दंगल मैदान में कथा थी, मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि भाई जी, जिसे बेटा नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। मैंने
मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा दादा कितनी बेटियां हैं? उन्होंने कहा बेटियां 5। 5 बेटी, 5 का विवाह हो गया, 5 अपने घर पर हैं और सब प्रसन्न हैं, उनका संसार है, मुझे उनकी चिंता नहीं है। फिर बोले मेरी वृद्धावस्था है और मुझे ऐसा समाज में कहा जाता है जिससे बेटी ना हो उसकी गति नहीं, बेटा ना हो गति नहीं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा गति क्या? गति का अर्थ क्या? उन्होंने कहा मुक्ति। वृद्ध को अंतिम समय की ये चिंता है साहब कि मेरी मुक्ति का क्या होगा। मैंने कहा दादा मुक्ति काहे से? काहे से मुक्ति चाहते हो? उन्होंने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कहते हैं मुक्ति नहीं होती, मोक्ष। बोले हाँ मोक्ष। मोक्ष क्या? इस जगत से जब विदा हो जाएंगे और परमात्मा के यहां चले जाएं, फिर से हमारा जन्म ना हो, इसका नाम मोक्ष। बोले हाँ। फिर से जन्म ना हो मेरा, इसके लिए बेटा चाहिए। मैंने कहा दादा ईश्वर ने एक कर्म का सिद्धांत बनाया है, आप जो भी कर्म करेंगे उसका फल आता जाएगा और कर्म से ही आपका प्रारब्ध बनता है। आप जितने भी कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो खराब हैं, बुरे, उन कर्मों के फल को भोगने के लिए आपको फिर से इस धरती पर आना होता है। मोक्ष क्या? परमात्मा कर्म का सिद्धांत नहीं चूकता है, कर्म का बंधन सब पर लागू है। ध्यान देना मेरे भाई बहन, आपने वो दृश्य देखा होगा कि शेषनाग की शैया पर परमात्मा श्री हरि लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। एक बार विचार करो, भगवान शिव ध्यान अवस्थित है, ब्रह्मा जी वेद पढ़ रहे हैं। ये त्रिदेव, ये तीनों देवता कुछ करते हुए दिखते नहीं। एक सोया है, एक ध्यान में बैठा है, एक वेद पढ़ रहा है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है, उपनिषद कहता है हमारे राष्ट्र में कि ब्रह्म स्वभाव से अकर्ता होता है, ब्रह्म कुछ करता नहीं है। ब्रह्म स्वभाव से अकर्ता है साहब, वो कोई कर्म नहीं करता है, तो अकर्ता है। उसने जगत का सृजन किया और सबके ऊपर कर्म का बंधन डाल दिया है। आप कर्म करते जाओ, उसका फल आता जाएगा। ये पूरी प्रोग्रामिंग तय हो गई, कंप्यूटराइज्ड है। कर्म का सिद्धांत सब पर लागू है, इसलिए मेरा ठाकुर सोया है और शेष पर सोया है साहब। शेष पर जो सोया है वो विशेष ही हो सकता है। आपकी चारपाई के नीचे छोटा सा सर्प का बच्चा आ जाए ना तो पूरा मोहल्ला नहीं सो सकता, लेकिन वो शेष पर सोया है, निश्चिंत होकर सोया। कर्म का सिद्धांत
कहा दादा जितने भी कर्म हैं उन सब के फल को भोगने के लिए हमें बार बार आना है। हाँ, वो अहेतु कृपा हो जाए परमात्मा की कि हम कर्म के सिद्धांत से कहीं आगे चले जाएं, जहां हमारे अंतर में ना संकल्प होता हो ना विकल्प होता हो, जीवन मुक्त हो जाएं हम। इसीलिए गीता में वो कहते हैं कि लाखों में कोई एक बिरला उस स्थिति को पाता है। और ध्यान दो मेरे भाई बहन, मैं आपको दूसरी बात कहूं, हमने व्यास गादियों पर बैठकर, धर्म की गादियों पर बैठकर यही कहा कि मोक्ष की कामना करो, मोक्ष की कामना करो, मोक्ष की कामना करो, मोक्ष पाओ, मोक्ष। आदमी इस जगत में रोटी कपड़े और मकान के लिए चिंता में था, एक मोक्ष की चिंता हमने उसमें और डाली। एक बार विचार तो करो कि जिस परमात्मा ने तुम्हारे लिए ये जगत बनाया है, इतना सुंदर जगत, और जब तुम परमात्मा से विलग हुए तब तुमने कामना नहीं की थी कि हमें अलग जाना है। परमात्मा की इच्छा से ही तुम अलग हुए थे, और जब उसकी मौज होगी, जब उसकी इच्छा होगी, तब हम उसमें ही विलीन होंगे। मोक्ष उसी की इच्छा से होगा, हमारी इच्छा से होने वाला नहीं है साहब। इस जगत में आए हो, इस जगत का उपयोग करो, इसे भोगो और अपने कर्मों को ठीक करके चलो, तुम्हारा प्रारब्ध बनता जाए। तो मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा दादा मोक्ष का अर्थ क्या? बोले भाई जी ये मुझे नहीं पता। मोक्ष का अर्थ है कि तुम्हारे मोह का क्षय हो जाए, उसका नाम मोक्ष। मोह का क्षय हो, मोह से मुक्ति हो आपकी, तो मोक्ष। अब बेटे वालों को अगर मोक्ष मिल रहा है, बेटे वाले को ही अगर मोक्ष का कारण केवल और केवल बेटा है, तो फिर पूरे आध्यात्म का, इस पूरे कथाओं का, सत्संग का लाभ क्या है? काहे के लिए? फिर तो बेटा हो और मोक्ष नहीं साहब, ये जड़ता है समाज की। ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान देना। जब मृत्यु होती है, जब हमारा शरीर छूटता है और घर में बेटा हो, वो अंतिम क्रिया जो करता है, उस क्रिया का नाम है कपाल क्रिया। और उस कपाल क्रिया में जब शरीर चिता के अंदर रखकर भस्म हो जाता है, फिर जलकर तपकर लाल हो जाता है, तब सबसे अंतिम क्रिया जो बेटा करता है, वो एक बांस लेता है, बांस को घी में डुबाता है और उस मरे हुए पिता के जले हुए सर में उस बांस को मारता है। और वो बांस जैसे ही लगता है, यहां की ये हड्डी टूट जाती है और अंदर की चर्बी निकलकर बाहर गिरना शुरू हो जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो बेटा क्रिया करता है उसे रोना नहीं है, तब तक नहीं रोना है जब तक वो कपाल क्रिया ना कर दे। और कपाल क्रिया करने के बाद वो दूसरी ओर मुंह करके रोए, उस तरफ मुंह करके ना रोए। गरुड़ पुराण ऐसा कहता है कि जो मृतक है उसका अंगुष्ठ मात्र शरीर उस सारे दृश्य का दृष्टा होता है, वो उसे देखता रहता है। और ये पिता इस दृश्य को देखता है कि
कि ये बेटा जिसके लिए पूरा जीवन में मजदूरी करता रहा, इसके लिए मैंने ये धन संग्रह किया और मेरा शरीर पूरा हो गया, शरीर जल गया, चिता में जला है। उसके बाद जले हुए पिता के सर में इसने ये बांस मारा, यहां से उसका मोह भंग होता है। और गरुड़ पुराण कहता है कि इस दृश्य को देखकर वो मृतात्मा वहां से चली जाती है। केवल और केवल इतना ही काम करता है साहब बेटा अंतिम समय में। यहां से उसका मोह क्षय हो जाता है। मैंने कहा दादा ये क्रिया करने के बाद हमें मोक्ष मिलता है या नहीं मिलता, ये तो मरने के बाद पता चलेगा। लेकिन मैंने कहा आपके 5 बेटियां हैं, बेटा तो मरने के बाद मोक्ष देता है, मुक्ति देता है समाज के अनुसार, और केवल यह क्रिया करता है। लेकिन बेटी तो आपको जीवित अवस्था में ही मोक्ष दे देती है साहब। घर पर दामाद आता है और दामाद के पैर का अंगूठा धोकर आपके शरीर से उत्पन्न होने वाली अपनी बेटी को दामाद को दान कर देते हो। ये आपके मोह का दान है, जो आपका शरीर का अंश है उसे आप दान कर देते हो। बेटी तो जीवित अवस्था में मोक्ष देती है, बेटा मरने के बाद देता है या नहीं देता ये तो मरने के बाद पता चलेगा। ये करुणा हुई समाज की कि साहब बेटियों को मार रहे हैं। विचार करो एक बार, घर में बहू लाते हो ना, और बहू को प्रसव होने के लिए तैयारी हो, अपने आप को टटोल कर देखना सब। घर में बहू लाते हो और बहू गर्भवती हो और वो समय आने को हो तो हर व्यक्ति लेडी डॉक्टर ढूंढना शुरू कर देता है? महिला डॉक्टर चाहिए साहब। अरे बेटियों को गर्भ में मार देते हो, जब बेटियां ही नहीं होंगी तो ये बेटियां डॉक्टर बनेंगी कैसे? एक बार विचार करो। कन्या पूजन करते हैं, नवरात्र करते हैं, जय अम्बे गौरी गाई जाती है, सारे काम ये। मैं वही तो कह रहा था कि आपकी श्रद्धा कैसी श्रद्धा है। 9 दिन होंगे माताजी के मंदिरों में घूम रहे हैं, आज उस माताजी में, कल उस माताजी में, परसों उस माताजी में, और गर्भ में माताजी आई और माताजी को मारा। ये श्रद्धा है तुम्हें, और कह रहे हैं कि हमें मोक्ष मिल जाएगा, बेटा होगा तो मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। अरे इन पापों के दंड को भोगने के लिए भी तुम्हें इसी धरती पर आना पड़ेगा। विचार करो एक बार। तो चलो वहां चले। गीतकार कह रहा है, सवारे सखी वस्त्र पहनाए सखी।
किया गौरी को देती विदाई। गौरी को देती विदाई, ओ गौरी को देती विदाई। याद हमें रखना मत बिसरा